एक गांव था जिसका नाम माधवपुर था। वहाँ लोग खुशहाली से रहते थे, हंसते मुस्कुराते, बड़े प्यार और अपनापन के साथ जीवन बिताते थे। गांव के ऊपर नीला आसमान कैला रहता, जहाँ चिड़िया झुंड में उड़ती रहती थीं, और गांव के किनारे एक शांत बहती नदी थी जो माधवपुर की खूबसूरती को और भी जीवंत बना देती थी। राजू अपनी मटन करी बना रहा था, जिसकी लाजवाब खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। वह पूरे गांव में इकलौता मटन करी वाला था और अपनी खास रेसिपी के लिए बेहद मशहूर था। उसके हाथों का स्वाद हर किसी को अपनी ओर खींच लाता था। और राजू की मटन करी, उसकी माँ का नाम निर्मला है। पैरों में लगातार दर्द रहने के कारण वह अब घर का ज्यादा काम नहीं कर पाती। बड़े बेटे राजू ने घर की जिम्मेदारी संभाल रखी है और मटन करी बेचकर परिवार चलाता है। वहीं छोटा बेटा मनोज मेहनत मजदूरी करता है, जो स्वभाव से चंचल और फुर्तीला है। राजू शांत, सरल और समझदार है। मटन करी का वह ठेला पूरे इलाके में मशहूर था। दूर दूर से लोग उसकी खुशबू के पीछे खिंचे चले आते थे। मटर गाजर वाले चावल के साथ परोसी जाने वाली मटन करी हर किसी के दिल को भा जाती थी। सूर्योदय से पहले ही वह अपना ठेला लगा देता। राजू भाई, दुनिया इधर से उधर हो जाए पर तुम हर रोज सूरज निकलने से भी पहले अपना ठेला लगा देते हो। और तुम्हारी मटन करी तो पूरे गांव में इतनी मशहूर है कि लोग दूर दूर से उसका स्वाद लेने आते हैं। मटन करी का ठेला तो लगाना ही पड़ेगा। गांव वालों को मेरी मटन करी बहुत स्वादिष्ट लगती है। यह सिर्फ मेरा काम नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। लोगों की खुशी के लिए मुझे हर रोज ठेला लगाना ही होगा। राजू उनके सामने प्लेट में मटन करी और चावल परोस देता है। ग्रेवी से भरपूर मसालेदार मटन करी दिखने में ही इतनी स्वादिष्ट लगती है कि तारीफ अपने आप निकल जाती है। खिले खिले चावल के साथ उसकी खुशबू। अरे राजू भाई, क्या मटन करी बनाई है! इतनी जबरदस्त खुशबू और इतना गहरा स्वाद, हर निवाला और भी अच्छा लग रहा है। मसाले एकदम सही, ग्रेवी लाजवाब। कुछ महीनों बाद राजू की तबीयत बहुत बिगड़ गई, बल्कि बीमारी ने उसे बहुत कमजोर कर दिया था। परिवार वाले चिंतित हो उठे, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर साहब, क्या हो गया मेरे बेटे को? कई दिनों से उसकी तबीयत बहुत खराब है। इस चक्कर में वह बार बार गिर रहा है। सर दर्द भी बहुत है और बुखार भी है। कृपया बताइए उसकी हालत इतनी गंभीर क्यों है? राजू की तबीयत अभी कुछ कमजोर है। उसे तेज बुखार और स्ट्रॉन्ग फ्लू हो गया है, जिसकी वजह से वह अभी किसी भी काम के लिए तैयार नहीं है। सलाह है कि वह पूरी तरह बेड रेस्ट करे और पूरी तरह आराम करे ताकि जल्दी ठीक हो सके। राजू की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इतनी कि अब वह कुछ महीने तक काम पर नहीं जा पाएगा। पूरा गांव चिंतित था। हर कोई सोच रहा था कि राजू जल्दी ठीक होगा या नहीं। उसकी कमजोरी इतनी थी कि रोज का ठेला लगाना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। मनोज, सुनो, गांव वाले हमारी मटन करी को बहुत पसंद करते हैं और हमारे मटन करी के ग्राहक भी बहुत सारे बन चुके हैं। हमारे सारे ग्राहक छूट न जाएं। तुम ऐसा करो कि तुम बेचने लग जाओ मटन करी। राजू अपने छोटे भाई मनोज को बताता है कि मटन करी कैसे बनानी है। वह मसालों की मात्रा और तरीका समझाता है। मनोज ध्यान से सुनता है और हर कदम वैसा ही करता है। मटन को सही समय पर भूनता है, ग्रेवी तैयार करता है और मसालों को उसी तरह डालता है जैसे राजू कहता है। इस तरह मटन करी। मनोज अब मटन करी का ठेला लगाता है। हालांकि खुशबू उतनी अच्छी नहीं आ रही थी जितनी राजू के समय आती थी। फिर भी वह ध्यान से ठेला सजाता है। गांव वालों को मटन करी खाने की आदत पड़ गई थी, इसलिए मनोज के समय में भी लोग ठेले पर आने लगे। हालांकि कुछ लोगों को मटन करी उतनी खास पसंद नहीं आई। वहीं उसी गांव के किनारे में एक मटन बेचने वाला था। वह ताजा मटन बहुत महंगे भाव में बेचता था, लेकिन उसके ठीक बगल में उसने बासी मटन भी रखा था, जो बहुत सस्ते दाम में बिकता था। भाई, मटन का भाव क्या है? अगर तुम ज्यादा महंगा दोगे तो मैं मटन नहीं लूंगा। सही भाव बताओ। देखो भाई, मटन तो थोड़ा महंगा मिलेगा,
लेकिन मैं तुम्हें सस्ते में भी दे सकता हूँ, क्योंकि जो मटन तुम देख रहे हो, जो मैंने ठीक बगल में रखा है, वह थोड़ा बासी है। वह मैं सस्ते दाम में दे दूंगा। ये मटन मुझे दे दो, लेकिन ध्यान रखना किसी को भी ये पता न चले कि तुमने मुझे बासी मटन दी है। मनोज के मन में लालच आ गया था। वैसे भी ग्राहक तो रोज आते ही थे, तो उसने सोचा क्यों न उन्हें बासी मटन ही खिला दिया जाए। और उसने वही किया। बासी मटन से करी बनाकर वह चुपचाप लोगों को परोसने लगा। बाकी मटन वह उनके सामने रख देता और लोग बिना कुछ जाने उसे खा रहे थे। अगले दिन मनोज फिर से अपना ठेला लगाता है। जैसे ही लोग वहां पहुंचते हैं, माहौल बदल जाता है। ग्राहक चुपचाप नहीं, बल्कि गुस्से में खड़े होते हैं। उनके चेहरों पर नाराजगी थी, आंखों में सवाल थे। ठेले के सामने भीड़ जमा हो जाती है। मटन करी की वजह से मेरे बच्चे बीमार पड़ गए हैं। रात भर उल्टियां होती रहीं, बुखार चढ़ गया, और तुम यहाँ बेफिक्र ठेला लगाए खड़े हो। तुम इस मटन करी में आखिर मिला क्या रहे हो? तुम्हारी मटन करी खाकर मेरा पेट पूरी तरह खराब हो चुका है। मेरी तबीयत भी बिगड़ गई है और गांव वालों को भी अब शक हो गया है कि तुम उसी मटन वाले से मटन खरीद रहे हो जो बासी मटन बेचता है, और वही मटन हम सबको खिलाया जा रहा है। राजू भाई की मटन करी खाकर हमारी तबीयत कभी खराब नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी मटन करी ने हमें पूरी तरह बीमार कर दिया है। पेट दर्द, उल्टियां, कमजोरी, सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। ऐसी करी खिलाकर गांव वालों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आ गया था, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं, आगे से ईमानदारी से ही मटन करी बनाऊंगा और किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। प्लीज तुम सब मुझे माफ कर दो। मनोज अब ईमानदारी से काम करता है। वह मटन करी बेचता है और हर चीज में ताजगी का खास ध्यान रखता है। मटन, चावल और मसाले वो हमेशा अच्छी और ब्रांडेड दुकानों से ही खरीदता है। हर दिन फ्रेश मटन करी और चावल बनाकर साफ सुथरे तरीके से लोगों तक पहुंचाता है। धीरे धीरे गांव वालों को मनोज की मटन करी बहुत पसंद आने लगी। लोग